सजीला अपनी माँ से कहती है कि शानी जो है अपनी माँ के आगे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता है। क्यों वो ऐसा है? मैं उसको बदलना चाहती हूँ। मुझे उसकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि तुम भी शानज़े जैसी बन जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके जैसे ही, उसकी तबीयत में देखो कितना ठहराव है। जिस पर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आखिर आपने भी वही बात कर दी। सब लोग शानज़े शानज़े कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है। क्यों आप लोग शानज़े को इतनी अहमियत दे रहे हैं। मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे घर में मेरी माँ ही शानज़े की तारीफ़ कर रही है। आगे से उसकी माँ कहती है कि बेटा जो जैसा है उसको वैसे नज़र आता है, कि यानी जो शानज़े है उसकी तरबियत नज़र आती है। मैंने भी तुम्हारी तरबियत ऐसे तो नहीं की थी। बहरहाल पता नहीं क्यों तुम ये हरकतें शुरू करती हैं, क्यों तुम शानी से इस तरह से बात करती हो। मैं तो तुम्हें शुरू से समझाती थी कि शानी से इस लहजे में बात मत करो, तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और हमेशा अपनी ही मनमानी करती रही हो। लेकिन भुगत लो अपना नतीजा। आप इंतज़ार करो कि शानी क्या फ़ैसला करता है। हो सकता है वो अपनी माँ के पीछे लग के तुम्हें छोड़ दे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अंगूठी उसने मुझे पहना दी है। आगे से उसकी माँ कहती है कि उस अंगूठी की कीमत और थी और इस अंगूठी की कीमत और है। ये बात अगर तुम ना ही भूलो तो ही अच्छा है। इस पर सजीला कहती है हाँ ये बात तो है, मैंने भी यही बात सोची और यही बात मैंने शानी से की है। लेकिन शानी कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें वो अंगूठी भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे शानी को इस चीज़ का एहसास है कि उसने जो किया है अपनी माँ की मर्ज़ी के खिलाफ़ किया, क्योंकि उसकी माँ का बिल्कुल भी दिल नहीं है कि सजीला इस घर में आए। और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है। इस तरह की ज़िद्दी और मगरूर लड़की को कैसे भी कोई पसंद कर सकता है। दूसरी तरफ शानज़े का रो रो कर बुरा हाल है। उससे उसकी माँ की ये हालत नहीं देखी जा रही। वो बार बार आती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं इस जंगल से बाहर निकल आती, क्यों तुम अपने आप को आज़ाद नहीं कर देती हो, क्यों तुम उस इंसान के पीछे भाग रही हो जो तुम्हें देखता तक नहीं, सोचता तक नहीं। जिस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अभी भी इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन शानी तो अपनी ही तैयारियों में मगन है। आप देखेंगे कि अब शानी की माँ जो है वो कोई खेल रचाएगी और कहेगी शानी से कि नहीं, अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना है, जो मैं कहने वाली हूँ, यानी कि शानज़े के साथ ही तुम्हारी शादी होगी और सजीला को अपने दिल से निकाल दो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फड्डा पड़ने वाला है, क्योंकि अब शानी की और उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ नादिया भी आएगी और नादिया भी शानी से यही कहेगी और कहेगी कि तुम नहीं जानते हो कि उसकी वजह से हमारे हालात कैसे बदले हैं और उसने ही हम सबको इस काबिल किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। इस पर शानी कहता है कि बस आप लोगों के दिल पर तो लालच का भूत ही सवार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं सजीला के बगैर नहीं रह पाऊंगा। जिस पर आप देखेंगे कि कहते हैं दोनों कि तुम सजीला को कैसे भूल नहीं सकते हो, सजीला ने तुम्हें कभी याद किया ही नहीं, हकीकत ये है। और तुम अपने जहन में रखो कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आज इस नौकरी को, आज इस स्टैंडर्ड को छोड़ो तो देखो तुम्हारे पास क्या रह जाता है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये सब बातें सुनकर शानी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से सजीला को कोई दुख पहुँचा है। उसकी माँ को इस बात की तकलीफ़ होती है शानी की कि आखिर बार बार वो सजीला की खातिर हम सब घर वालों को क्यों जलील करता रहता है। इसलिए वो नादिया को कहती है कि जैसे भी हो जाए सजीला को इस घर में नहीं आना है, वरना इस घर के आकर वो जो माहौल ख़राब करेगी वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इससे बच जाऊँ। अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब असल हकीकत सामने आएगी। क्योंकि अब साफ साफ शानज़े की माँ जो है वो कह के जा रही है और कहती है कि अपनी बेटी से कहिए कि अब अपने बेटे से कहिए कि जल्दी से शादी कर ले सजीला के साथ ही, ताकि मेरी बेटी की जान छूट सके। और वो उसकी माँ शानी की समझ रही होती है कि शायद वो अपने रिश्ते के लिए आई है, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आई है, ताकि शानज़े का हाथ शानी के हाथ में दिया जाए। लेकिन वो बहुत
बहुत बड़ी गलतफ़हमी में होती है। वो क्योंकि उसको यकीन दिला रही होती है कि आप फ़िक्र मत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। शानी एक दिन ज़रूर इस बात के लिए मान जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रही होती कि वो इस बात के लिए आई होती है कि ये रिश्ता ख़त्म समझिए, यानी कि मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं है कि शानज़े इस घर में आए। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को ये रिश्ता ख़त्म करना होगा और जल्दी से सजीला को इस घर में ले आइए ताकि मेरी बेटी की जान छूट सके। जिस पर उसकी माँ काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये क्या कह रही है, इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आती। इसके बाद अब देखेंगे कि शानी की माँ को पता ही नहीं है कि जो अंगूठी थी वो उसने ढूंढ के सजीला को पहना दी है, क्योंकि शानी की माँ का दिल ही नहीं था कि वो अंगूठी अब सजीला को दोबारा पहनाई जाए। किसी हाल में भी वो सजीला को इस घर में नहीं आने देना चाहती, लेकिन अभी उसको पता ही नहीं, ये नहीं जानती कि उसका बेटा वो अंगूठी लेके जाके उसने सजीला को वापस कर दी है, जिसकी वजह से सजीला भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। सजीला कहती है कि अब तुम अपनी माँ को कब बताओगे कि तुमने ये अंगूठी मुझे पहना दी है। शानी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही जाकर बता दूंगा, बल्कि आज ही जाते साथ ही बता दूंगा कि मैंने ये काम कर दिया है। शानी को इस चीज़ का एहसास है कि उसने जो किया है अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया, क्योंकि उसकी माँ का बिल्कुल भी दिल नहीं है कि सजीला इस घर में आए, और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है। इस तरह की ज़िद्दी और मगरूर लड़की को कैसे भी कोई पसंद कर सकता है। दूसरी तरफ शानज़े का रो रो कर बुरा हाल है, उससे उसकी माँ की ये हालत नहीं देखी जा रही। वो बार बार आती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं इस जंगल से बाहर निकल आती, क्यों तुम अपने आप को आज़ाद नहीं कर देती हो, क्यों तुम उस इंसान के पीछे भाग रही हो जो तुम्हें देखता तक नहीं, सोचता तक नहीं। जिस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फ़िक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अभी भी इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन शानी तो अपनी ही तैयारियों में मगन है। आप देखेंगे कि अब शानी की माँ जो है वो कोई खेल रचाएगी और कहेगी शानी से कि नहीं, अब जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना है, जो मैं कहूँ कहने वाली हूँ, यानी कि शानज़े के साथ ही तुम्हारी शादी होगी और सजीला को अपने दिल से निकाल दो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फड्डा पड़ने वाला है, क्योंकि अब शानी की और उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ नादिया भी आएगी और नादिया भी शानी से यही कहेगी और कहेगी कि तुम नहीं जानते हो कि उसकी वजह से हमारे हालात कैसे बदले और उसने ही हम सबको इस काबिल किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। इस पर शानी कहता है कि बस आप लोगों के दिल पर तो लालच का भूत ही सवार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं सजीला के बगैर नहीं रह पाऊँगा। जिस पर आप देखेंगे कि कहते हैं दोनों कि तुम सजीला को कैसे भूल नहीं सकते हो, सजीला ने तुम्हें कभी याद किया ही नहीं, हकीकत ये है, और तुम अपने जहन में रखो कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आज इस नौकरी को, आज इस स्टैंडर्ड को छोड़ो तो देखो तुम्हारे पास क्या रह जाता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये सब बातें सुनकर शानी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से सजीला को कोई दुख पहुँचा है। उसकी माँ को इस बात की तकलीफ़ होती है शानी की कि आखिर बार बार वो सजीला की खातिर हम सब घर वालों को क्यों जलील करता रहता है। इसलिए वो नादिया को कहती है कि जैसे भी हो जाए सजीला को इस घर में नहीं आना है, वरना इस घर के आकर वो जो माहौल ख़राब करेगी वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इससे बच जाऊँ।